यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस के दोनों टॉपिक्स, इवन स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis दोनों इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ए 44 प्लस एक्स प्लस वाई, कुछ जो है वो रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करे और कुछ जो है वो स्पर्म बनाए जाके। ऑलराइट, चलिए फेज कौन सा है आपका? मैच्योरेशन फेज है। ऑलराइट, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे है सर्टोली सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सर्टोली सेल। Hi everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful session जिसमें आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। चाहे आप अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस के दोनों टॉपिक्स, इवन स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis दोनों इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में से हो सकता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको जानने से पहले आपको हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पता होना चाहिए, है ना। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पता होना चाहिए। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो है, इट इज लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। क्या बोला मैम ने? इट इज लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स मैम? पहला जो सेल है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, है ना। क्या नाम है इसका? स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा सेल क्या है मैम? दूसरे सेल का क्या नाम है? दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल। दूसरे सेल का क्या नाम है मैम? सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। ऑलराइट, स्पर्मेटोगोनिया क्या है मैम? स्पर्मेटोगोनिया है इमेच्योर मेल जर्म सेल। और आपका सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग जर्म सेल। क्या बोला मैम ने? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग जर्म सेल। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गई चीज। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी तक? अभी तक मैंने बोला कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इट इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। पहला हो गया स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम क्या बोलते हैं? इमेच्योर मेल जर्म सेल। दूसरा हो गया सर्टोली सेल, जो क्या है, जो क्या फंक्शन करता है? इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग मेल जर्म सेल। ऑलराइट, ये चीजें तो हमें अच्छे से क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर आप इमेज में देखोगे, यहाँ पे इमेज में अगर आप देखोगे तो ये है स्पर्मेटोगोनिया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे सर्टोली सेल है। ठीक है, यहाँ पे सर्टोली सेल है। सो आई एम होपिंग कि अभी आपको ये जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम समझते हैं पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना। अगर आप मेल में देखोगे तो क्या हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है जिससे आपका मेल गैमीट बन रहा है ना। वहीं पे अगर आप oogenesis को देखोगे तो oogenesis क्या है? उसमें फीमेल गैमीट बन रहा है, राइट। तो हमने दोनों को एक कॉमन नाम दे दिया, कॉमन प्रोसेस दे दिया, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्टेजेस के बारे में बात की गई है और ये तीनों स्टेजेस दोनों ही प्रोसेस में कॉमन रहेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कॉमन रहेगी और oogenesis के प्रोसेस में भी कॉमन रहेंगे। ऑलराइट, कौन कौन से हैं 3 स्टेजेस? सबसे पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। सबसे पहला फेज क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा है ग्रोथ फेज, ठीक है। एंड तीसरा फेज क्या होगा? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग जो आपका प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला स्टेज आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा ग्रोथ फेज, उसके बाद आएगा आपका मैच्योरेशन फेज। ऑलराइट, चलिए अब हम अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझते हैं। चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कितना टाइम लेता है, कितने डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, एंड दैट इज अराउंड 65 to 75 डेज, है ना। इट इज अराउंड 65 to 75 डेज। और यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, चलिए अब हम अच्छे से सारे प्रोसेस को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से देखना, है ना। जैसे मैंने बोला ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक बार ध्यान से समझना, है ना। एक बार इसको ध्यान से समझना। ये मैम ने क्या बनाया है, ये है आपका स्पर्मेटोगोनिया। जैसे कि मैंने बताया था कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल है, इट इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, स्पर्मेटोगोनिया, और मैंने इसको बोला ए। ठीक है, अब मैम आपने इसको ए क्यों बोला, अभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये है स्पर्मेटोगोनिया ए, है ना। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, हमारा इमेच्योर मेल जर्म सेल। ऑल राइट, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 44 + x + y। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, जो मैंने चीज़ लिखी है, क्या ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है आपके 11th क्लास का, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 44 + x + y, दैट मीन्स ये क्या है, डिप्लॉइड है। प्लॉइडी क्या है इसकी 2n, है ना। ये क्या है, डिप्लॉइड है। एंड दिस इज स्पर्मेटोगोनिया ए, राइट। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला फेज क्या होगा, सबसे पहला स्टेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे होगा माइटोसिस डिवीजन। अब यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। आई एम होपिंग कि आपने 11th क्लास में माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा हुआ होगा, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया होगा, आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है और पढ़ा है याद नहीं है, तो जाओ सबसे पहले उसको रिवाइज कर लो। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ए, 44 + x + y। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया सबसे पहला फेज क्या होता है, सबसे पहला फेज होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी है स्पर्मेटोगोनिया ए। ठीक है, इसमें भी 44 + x + y। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आई, 44 + x + y। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, अब मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है ना। माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। ये क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी अब स्पर्मेटोगोनिया बी। ये क्या है आपका, स्पर्मेटोगोनिया बी। अब मैम आपने यहाँ पे बी क्यों लिखा, है ना, यहाँ पे आपने बी क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपने बी क्यों लिखा है। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों अलग है, क्या है, मतलब क्या है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस से, है ना, माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो उसमें से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो एक्ट करते हैं रिजर्वॉयर की तरह, है ना, वो वहीं पे रहते हैं। बाकी के जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया हैं वो क्या बनाएंगे, आगे चल के स्पर्म बनाएंगे। देखो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है,
है ना। तो हमें एक ही बार में सारे स्पर्म्स नहीं बनाने हैं, राइट। तो जब दूसरी बार ये प्रोसेस होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो जो स्पर्मेटोगोनिया ए है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, रिजर्वॉयर की तरह एक्ट कर रहे हैं, और उसमें से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या बनाएंगे, आपके स्पर्म बनाने वाले हैं। ऑलराइट, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बाय माइटोसिस डिवीजन और अपना नंबर इंक्रीज किया है, ताकि उसमें से कुछ जो है वो रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करे और कुछ जो है वो स्पर्म बनाए जाके। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका हो गया है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया है। अब क्या होगा मैम, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि इसमें होगा ग्रोथ। ठीक है, जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया में है ग्रोथ, होगा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होगा, कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएगा ये, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसमें भी अभी 44 + X + Y, अभी इसमें कोई भी डिवीजन नहीं हुई है ना, अभी इसमें कोई भी डिवीजन नहीं हुई है। ये आपका कौन सा फेज आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ग्रोथ फेज या फिर ग्रोथ स्टेज। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ग्रोथ फेज। ऑलराइट, अब क्या होगा मैम, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें अब होगा मियोसिस डिवीजन। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम करवा देंगे मियोसिस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ गए मेरे पास, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो लिख दो यहाँ पे, ये आ जाएंगे आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी आ जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, 22 + X। क्या ये चीज समझ में आई, हाफ हो गया, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, हेप्लॉइड हो गया वो, ये क्या हो गया है, हेप्लॉइड हो गया। तो 22 + X और 22 + Y। क्या ये चीज क्लियर हुई, क्या ये चीज अच्छे से क्लियर हुई, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो स्पर्मेटोगोनिया बी था उसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आए जिसकी वजह से वो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे अभी तक कोई भी डिवीजन नहीं हुई थी, तो ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। इसमें हुआ पहला मियोसिस जिसकी वजह से हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गए, है ना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गए। मियोसिस 1 हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे 44 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 + X 22 + Y। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है या नहीं, अगर होगा तो अभी एक बार फिर से रिपीट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मैम, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, है ना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मैं ऐसे बना दे रही हूँ मेरे पास, या फिर यहाँ रख दे रही हूँ, ठीक है, देन दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या हुआ मैम, यहाँ पे हुआ सेकेंड मियोसिस, सेकेंड मियोसिस,
यहाँ पे भी मियोसिस सेकेंड, ठीक है। इससे मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास आ गई है स्पर्मेटिड्स। क्या है ये? स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे इनकी प्लॉइडी भी देखोगे तो इट इज इनकी प्लॉइडी इज एन, है ना, हेप्लॉइड है, प्लॉइडी इज एन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 22 प्लस एक्स होगा, यहाँ पे भी 22 प्लस एक्स होगा, यहाँ पे 22 प्लस वाई एंड 22 प्लस वाई, ठीक है। ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है, ठीक है। ये क्या है? हेप्लॉइड ही है। मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, है ना। इसमें मियोसिस 2 हुआ तो मेरे पास क्या आ गए? स्पर्मेटिड्स आ गए, स्पर्मेटिड्स। ये सारे क्या है? स्पर्मेटिड्स है। ऑलराइट, अब स्पर्मेटिड्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो ऐसे मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। ये क्या हुए? आपके स्पर्मेटिड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। किस में? स्पर्मेटोजोआ। तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। एन 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 एन, ठीक है। प्लॉइडी इज एन, ठीक है, हेप्लॉइड है ये। ऑलराइट, ये क्या हो गया? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो अभी तक हमारा ग्रोथ फेज तक कंप्लीट हो गया था। जो उसके आगे का जो फेज था उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। ये वाला जो फेज है, जो मैच्योरेशन फेज है, वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना, सबसे लंबा फेज होता है। अगर आप इन तीनों में कंपेयर करोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? आपका मैच्योरेशन फेज है। ऑलराइट, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, है ना। स्पर्मेटोजोआ जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे ना 2 टर्म्स लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में। सबसे पहला जो टर्म है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। क्या बोला मैम ने? इट इज अ प्रोसेस by which spermatids are transformed into spermatozoa, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म है स्पर्मिएशन। अब मैम इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ है क्या वो तैयार है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाने के लिए? नहीं। अभी ये क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट के लिए क्या, कहाँ पे जाएगा? जैसे मैंने बताया था, नरिशमेंट कौन देता है? सर्टोली सेल। तो जो स्पर्मेटोजोआ है ये जाकर सर्टोली सेल, अपना हेड जाकर घुसा देगा सर्टोली सेल में, वहां से अच्छा खासा नरिशमेंट लेगा, ठीक है, नरिशमेंट लेगा। एंड उसके बाद जब पूरा उसका तैयार हो गया, है ना, पूरा उसने नरिशमेंट वगैरह ले लिया, अब उसको क्या करना है? वहां से क्या करेगा? अपने आप को मतलब रिलीज होगा, राइट, रिलीज करेगा स्पर्मेटोजोआ, मतलब अपना सर हटाएगा, सर्टोली सेल से अपना सर हटाएगा और उस प्रोसेस को, है ना, सर्टोली सेल से सर हटाना और फिर उसको बाहर छोड़ देना, मतलब बाहर रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हमने क्या प्रोसेस का नाम दिया? स्पर्मिएशन। क्या नाम दिया उसको? स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन का दोनों टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन वो है कि बाय द प्रोसेस बाय विच सर्टोली सेल जो है अपना सर हटाकर और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चला जाता है, दैट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग आपको ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आराम से सारी चीज़ें बताई है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बी क्या है, ग्रोथ हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स अगेन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ अभी रेडी नहीं है, इनको चाहिए नरिशमेंट। ये सर्टोली सेल से अपना सर जाकर घुसा देंगे उसके अंदर और नरिशमेंट लेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से अपने सर हटाएंगे और फिर चले जाएंगे बाहर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से।
ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। सो आई एम होपिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें क्या समझना है, हमें समझना है, ये देखो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे आप दिख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे है सर्टोली सेल, ठीक है, यहाँ पे क्या है सर्टोली सेल, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला जो दिख रहा है आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड है ना, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। ऑल राइट, चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का क्या रोल होता है। जैसे हमें पता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे, है ना, कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे, राइट। तो इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है ना, जिसका नाम है GnRH। प्यूबर्टी पे इस हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। तो दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका क्या नाम है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, इसका लेवल जो है इंक्रीज हो गया है ना, अब ये क्या करेगा, ये एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से ये क्या करवाएगा, इट स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। कौन कौन से मैम, LH एंड FSH, कौन कौन से, LH एंड FSH। LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। मैंने क्या बोला कि हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे, उस टाइम पे GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। अब ये क्या करेगा, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ 2 हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन्स। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इनको गोनाडोट्रोपिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करवाएगा 2 हार्मोन्स को, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है वो किस पे एक्ट करेगा, लेडिंग सेल पे, लेडिंग सेल पे, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, L तो मतलब L पे एक्ट करेगा, है ना, LH तो L है, किस पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल पे, और क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, है ना। ये क्या रिलीज करवाएगा, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, जिसमें से टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेन एंड्रोजन है। ऑलराइट, दूसरे पे आ जाते हैं, FSH किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे, किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे, एंड ये कौन सी प्रोसेस में हेल्प करवाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा हॉर्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, कि कैसे हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है वो समझ में तो आई है या नहीं आई है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज, लॉन्गेस्ट फेज, अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, क्या क्या ऑप्शंस है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन और जर्मिनल फेज। कौन सा फेज जो है वो लॉन्गेस्ट है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालोगे। ऑलराइट, यहाँ पे पूछा है लॉन्गेस्ट फेज, है ना, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट फेज आएगा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ये आपका नीट का क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ABC जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उनको आपको बताना है कि क्या है। ऑलराइट, तो GnRH ये तो अभी मैंने जस्ट करवाया ही है ना। तो LH और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा FSH। ए क्या है हमारा, FSH। फिर LH किस पे एक्ट करेगा, L है, L तो मतलब L पे एक्ट करेगा, दैट इज लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, है ना।
और ये किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल, ठीक है। ये क्या करवाएगा, एंड्रोजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे डी पे आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए FSH, देन बी इज लेडिंग सेल, सी इज सर्टोली सेल एंड डी इज स्पर्मियोजेनेसिस। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके CBSE में आया हुआ है, ठीक है। ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल, ठीक है। तो आपको पूरा, जैसे मैंने आपको बताया है, पूरा फ्लो चार्ट बनाकर, है ना, अगर आप वो फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दोगे तो बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इवन फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है इस क्वेश्चन में, गिव अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, पूरा एकदम फ्लो चार्ट, और हो सके तो मतलब हाँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे आप लिख सकते हो चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर how many sperms are formed by one primary spermatocyte? वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बने, राइट। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये सारे आप मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ऑल राइट, सो यस, ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा ख़त्म हो चुका है। आई एम होपिंग कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग और भी किसी टॉपिक पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको वीडियो चाहिए, है ना, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ऑल राइट, तो तब तक के लिए चलो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।